नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और इस वक्त एक बड़ी खबर देवभूमि में से हम आपको बता दें। देवभूमि में अब परिवर्तन तय है। जी हां, राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अब से कुछ देर बाद करेंगे और बहुत हद तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज ही दिल्ली से लौट रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये कयासों का बाजार और एक साथ तेज हो चुका है। आपको बता दें, इस वक्त सियासी गलियारों में, देवभूमि की राजनीति में, सियासत में इस वक्त एक सबसे जोर की चर्चा जो है वो ये है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जाना लगभग तय हो चुका है। उत्तराखंड की सियासत से यह बड़ी खबर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से अब से कुछ देर बाद उत्तराखंड पहुंचकर, देहरादून पहुंचकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुलाकात करेंगे। राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कल पूरे दिन लगातार बीजेपी के आला कमान से बैठकों का, मिलने का, मुलाकातों का दौर चलता रहा और देवभूमि में परिवर्तन अब लगभग तय माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड के सीएम को बदला जा सकता है और यही वजह है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अब से कुछ देर बाद, जब कुछ घंटों बाद देहरादून पहुंचेंगे, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करेंगे। उस दौरान वो इस्तीफा सौंप सकते हैं। कल पूरे दिन जिस तरह से ये पूरा सियासी घटनाक्रम चलता रहा, बीजेपी के तमाम आला कमान से मुलाकातें चलती रही। दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी उपाध्यक्ष रमन सिंह से मुलाकात हुई। पार्टी महासचिव दुष्यंत सिंह गौतम ने जब राज्य के दौरे से वापस लौटे थे, रमन सिंह जब वापस लौटे थे, उसके बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट सौंपने के बाद बीजेपी कोर समूह के सदस्यों से बातचीत की गई। इसके बाद कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, उन्होंने बीजेपी आला कमान से बातचीत की और आज अब ये तय हो गया है कि वो देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। देहरादून पहुंचकर वहां पर राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये बहुत हद तक चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और आपको इस वक्त एक और बड़ा अपडेट दे दें। राजभवन पहुंच गए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल से मुलाकात के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही मिनटों में जब मुलाकात होगी तो एक बड़ी खबर इंतजार इस वक्त जरूर कर रही है कि राजभवन से जो खबर आएगी वो इस्तीफा सौंपने की आती है या किस तरह की खबर आती है, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड की जो कुर्सी है वो खतरे में है। उत्तराखंड की कुर्सी डोल रही है और क्या सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कुर्सी से उतरेंगे या कुर्सी पर ही बैठे रहेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण अभी खबर, एक अपडेट जो यहां से आना है वो बहुत जरूरी होगा। सबकी नजर, उत्तराखंड की नजर इस वक्त सीएम की कुर्सी पर है कि क्या सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उसी पर बैठे रहेंगे। बीजेपी के आला कमान से लगातार कई दौर की बातचीत के बाद, पर्यवेक्षकों के उत्तराखंड के दौरे करने के बाद स्थिति क्या है, ये अब राजभवन से अब से कुछ ही मिनटों बाद साफ हो जाएगी। जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलने पहुंचे हैं, यहां से दो तरीके की खबरों की उम्मीद लगाई जा सकती है। पहली, जिसकी सबसे ज्यादा आशंका, कयास लगाए जा रहे हैं, वो ये है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना इस्तीफा सौंपेंगे और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो ये राज्यपाल को बताएं कि उनके पास बहुमत है। लेकिन देखना होगा कि किस तरह की खबर को ज्यादा बल मिलता है, क्योंकि अभी जो कयास हैं, जो दिल्ली से कयास लग रहे हैं, जो उत्तराखंड से कयास लग रहे हैं, जो तमाम बीजेपी का सूत्र बता रहे हैं, वो ये कहते हैं कि यहां पर इस्तीफा सौंपने की जो खबर है वो ज्यादा एम्फसाइजेबल है। फिलहाल दिल्ली से लौट रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। लौटने के बाद अब राजभवन पहुंच गए हैं। राजभवन पर पहुंचकर राज्यपाल से कुछ ही मिनटों में मुलाकात होगी। तो देवभूमि में परिवर्तन लगभग तय है और परिवर्तन के साथ एक नया चेहरा सीएम के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन उससे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये जो कयास है, इस कयास का कंफर्म होना बहुत जरूरी है और हमारे लगातार तमाम रिपोर्टर्स, तमाम संवाददाता इस पर नजर बनाए हुए हैं। राजभवन से जैसे ही वो अपडेट पहुंचेगा, सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया आपको उस अपडेट को बताएगा। हर एक छोटे से छोटे अपडेट पर न्यूज़ वन इंडिया की नजर बनी हुई है। तमाम हमारे संवाददाता लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं और अभी जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि राजभवन पहुंच चुके हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। राजभवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल से अब से कुछ ही मिनटों में मुलाकात होगी और उसी के साथ एक बड़ी खबर भी ये सामने आएगी कि अगर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पहुंचे हैं तो क्या वो इस्तीफा लेकर पहुंचे हैं या एक तरीके का समर्थन पत्र लेकर पहुंचे हैं। तो अगर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे तो कौन से वो चेहरे होंगे जो देवभूमि में नए मुखिया के तौर पर सामने आएंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा वो चेहरे दिखाते हैं हम।
पहला चेहरा सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है धन सिंह रावत का। 7 अक्टूबर सन 1971 में पौड़ी गढ़वाल में जन्मे थे। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के आंदोलन में ये शामिल रहे, काफी मजबूती के साथ आगे आ रहे। धन सिंह रावत एक बड़ा नाम है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भी चर्चा में ये रहे हैं। तो वहीं फिलहाल उच्च शिक्षा मंत्री हैं वहां पर धन सिंह रावत राज्य मंत्री के स्तर पर हैं और सबसे ज्यादा नाम की चर्चा धन सिंह रावत की ही इस वक्त उत्तराखंड की सियासत में। अब दूसरा नाम सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्री हैं उत्तराखंड के। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु योगीराज परमहंस श्री हंस इनका नाम है और पहले कांग्रेस में ये रहे। 2014 में ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो 2017 में चौबट्टा खल बीजेपी की टिकट पर ये विधायक चुने गए और उत्थान सेवा समिति के ये प्रमुख रहे हैं। ये दूसरा सबसे ज्यादा मजबूत नाम है। पहला धन सिंह रावत का हमने आपको नाम बताया। मेडिटेशन तकनीक सिखाने का भी इन्होंने काम किया है। तो एक आध्यात्मिक, एक हिंदुत्व का चेहरा सतपाल महाराज का रहता है। अब तीसरा नाम है अजय भट्ट का। ये सांसद है नैनीताल से। 1996 में अजय भट्ट पूरी तरह से राजनीति में आए थे और राजनीति में आने से पहले वकील के तौर पर ये प्रैक्टिस किया करते थे, यानी कि पेशे से ये वकील रहे हैं। सूबे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी इन्होंने संभाली। अजय भट्ट को केंद्रीय नेतृत्व का नजदीकी माना जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और किस तरह से समीकरण उत्तराखंड में बनाने हैं इसके ये माहिर हैं। 2017 का चुनाव ना हारते तो सीएम के कैंडिडेट ये होते। 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव ये लड़े और जीते भी। नैनीताल से ये चुनाव लड़े थे सांसद का और वहां से ये जीते। इसके बाद चौथा नाम आता अनिल बलूनी का। राज्यसभा सांसद है, पत्रकारिता से सियासत में ये आए और राष्ट्रीय संगठन के मीडिया प्रमुख के साथ मुख्य प्रवक्ता की दोहरी जिम्मेदारी इन्होंने बखूबी संभाली थी। अनिल बलूनी पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। राज्यसभा सांसद ये फिलहाल उत्तराखंड से हैं। अब जब मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे उस दौरान बलूनी वहां राज्यपाल के ओएसडी रहे थे। पत्रकारिता से ये सियासत में आए। तो अनिल बलूनी का चौथे नंबर पर एक बड़ा नाम आगे बढ़ रहा है और तेजी के साथ उत्तराखंड की सियासत में ये चार नाम धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, अनिल बलूनी और अजय भट्ट, ये चार नाम तेजी से आगे। लेकिन इसमें धन सिंह रावत का सबसे ज्यादा नाम चर्चाओं में लाया जा रहा है कि अगले सीएम अगर होते हैं, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत कुर्सी से उतरते हैं तो धन सिंह रावत का नाम सबसे पहले आगे आ सकता है। लेकिन क्या होगा सियासत में ये कोई तय नहीं कर सकता। सियासत में किसका नाम तेजी से आगे चलेगा कोई नहीं कह सकता। सियासत का ऊंट किस वक्त पलटी मारेगा कोई नहीं कह सकता। और यही वजह है कि उत्तराखंड की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। इस वक्त सबसे पहले जो सबसे बड़े अपडेट पर नजर है वो ये है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देते हैं या फिर वो समर्थन की बात करते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ये भी लगभग तय हो जाएगा। न्यूज वन इंडिया सबसे पहले वो आपको अपडेट देगा। लगातार न्यूज वन इंडिया की नजर इस खबर पर है, राजभवन पर है। राजभवन से जैसे ही वो खबर निकलेगी सबसे पहले आप तक न्यूज वन इंडिया पहुंचाएगा। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन के अंदर मौजूद हैं। राज्यपाल से मुलाकात शुरू हो चुकी होगी और ऐसे में जैसे ही मुलाकात होगी और जैसे ही वो चर्चाएं वहां पर तेज होंगी सबसे पहले हम आप तक वो अपडेट पहुंचाएंगे। और इस वक्त ये अपडेट हम आपको बता रहे, देवभूमि में परिवर्तन तय है। राजभवन पहुंच चुके हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और इस वक्त मुलाकात चल रही है। जिस बात का मैं जिक्र अभी कर रहा था कि पहुंच चुके हैं और मुलाकात शुरू हो चुकी होगी, अब वो कंफर्म हो गया है कि मुलाकात शुरू हो गई है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कुछ ही मिनटों का इंतजार और है। जो पिछले 3 से 4 दिनों से सियासी घटनाक्रम उत्तराखंड में देखा गया उसका इंतजार अब चंद मिनटों का है। इन चंद मिनटों में यह साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी पर अगला दावेदार कौन होगा भी कि नहीं होगा। जो तमाम चर्चाएं हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देंगे भी या नहीं देंगे। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, अभी का सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्योंकि राजभवन पहुंचकर बातचीत शुरू हो गई, आगे क्या अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक जो कयास लग रहे थे अब लगभग कंफर्मेशन होने जा रहा है। लगभग ये कंफर्म हो रहा है कि अब सीएम त्रिवेंद्र रावत अब से कुछ देर में अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य के साथ इस वक्त मुलाकात चल रही है। सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली से अभी जस्ट वापस लौटे हैं और सबसे बड़ी बात है पहले सीएम हाउस पहुंचे और सीएम हाउस के बाद तुरंत वापस इस वक्त राजभवन के लिए चले गए और राजभवन में इस वक्त जो है राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। और इस वक्त जो पूरा अगर उत्तराखंड का सियासी पारा
देखें तो अपने स्वभाव पर है। सबसे बड़ी बात, कयास लगातार अच्छा लगाए ब्रजेश, जा रहे कितना समय और क्योंकि अमूमन जब राजभवन इस कंडीशन में सीएम पहुंचते हैं तो कितनी लंबी बातचीत होती है, या वहां मुलाकात होते ही ये बता दिया जाता है सीएम की तरफ से कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं या मेरे पास समर्थन, कितना वक्त लगता है अमूमन? मुझे नहीं लगता तुषार कि इसमें ज्यादा वक्त लगने वाला है। मैं 10 से 15 मिनट के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर सीएम त्रिवेंद्र इस्तीफा दे रहे हैं या फिर नहीं। यानी कि 1:30 बजे से पहले ये मान सकते हैं कि सीएम की कुर्सी का भविष्य क्या है ये तय हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए देवभूमि में परिवर्तन तय माना जा रहा है। अब परिवर्तन तो होगा, ये बात बिल्कुल तय है, लेकिन चेहरा कौन होगा अभी इस पर भी कयास बरकरार रहेंगे। देखिए इस्तीफा तो वो सौंप देंगे, लेकिन राज्यपाल अगर वो इस्तीफा सौंपते हैं तो राज्यपाल उनको तब तक के लिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के पद पर फिलहाल रहेंगे जब तक कि कोई नया नाम, नई ताजपोशी नहीं हो जाती, नए नाम का ऐलान नहीं हो जाता, नया शपथ नहीं हो जाता। तो एक तरह से देखा जाए अस्थायी मुख्यमंत्री के तौर पर या कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह बने रहेंगे। लगातार नाराजगी बढ़ रही थी और ये कोई पहला मौका नहीं है जब जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ एक लॉबिंग हुई या बड़े लेवल पर विधायकों का संतोष सामने आया, बल्कि इससे पहले भी 4 ब्रजेश अगर देखा जाए जिस तरह से इन 21 सालों का अगर हम जिक्र कर रहे हैं उत्तराखंड बनने के बाद से, बहुत ही अस्थिरता यहां पर मुख्यमंत्री को लेकर रही। मुझे लगता है अगर मेरा आकलन ठीक है 9 से 10 बार यहां पर अब तक सीएम बदल चुके हैं। बड़ा अस्थिर क्यों रहती है उत्तराखंड की सियासत? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में महज 2 ही मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री यहां अपना कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाया। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि उत्तराखंड जैसा स्टेट जो 21 साल में 10-10 मुख्यमंत्री बदल गए, 8 से 10 मुख्यमंत्री वहां पर परिवर्तन हो चुका। तो अब आप सोचिए कि आखिर किस तरीके से जो है हालात बन रहे हैं, किस तरीके से जो है। अच्छा ब्रजेश, अगले साल चुनाव है और 1 साल पहले सीएम का बदलना, इसमें कोई राजनीति षड्यंत्र या कोई किस तरीके की रणनीति, ये समझ से थोड़ा परे होता है? सवाल राजनीति का नहीं है, राजनीति तो चलती रहती है, लेकिन जिस तरीके की अस्थिरता की स्थिति है उत्तराखंड के अंदर, सवाल इस बात को लेकर के है। सबसे बड़ी बात ये कार्डर बेस्ड पार्टी मानी जाती है बीजेपी, और बीजेपी ने जिस तरीके से आप मुख्यमंत्रियों को लेकर के रिप्लेस किया। पहले अगर आप देखिए कोश्यारी के बाद खंडूरी के बाद निशंक के बाद त्रिवेंद्र, तो एक के बाद एक वो तमाम वो चेहरे उत्तराखंड में आते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब कयास इस बात को लेकर के है कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा। उत्तराखंड की अगर सियासत को आप एक तरीके से और देखिए तो वहां गढ़वाल और कुमायूनी दो अपने आप में लॉबी हैं। एक खास करके कांग्रेस जो कुमायूं लॉबी को रिप्रेजेंट करती है, और बीजेपी में अगर आप केवल भगत सिंह कोश्यारी को छोड़ दीजिए तो लगभग सभी गढ़वाल मंडल से ही मुख्यमंत्री रहे हैं, गढ़वाल जोन से ही मुख्यमंत्री रहे हैं। और गढ़वाल बनाम कुमायूं एक अलग तरीके की राह है, अलग तरीके की तकरार चलती है उस सियासत में। जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अगर बदला जा रहा है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लगातार इस बात की कोशिश हुई। देखिए धन सिंह रावत जो सीन में कहीं नहीं थे, अचानक धन सिंह रावत का नाम तेजी के साथ आगे आया है। उसके पीछे की एक बड़ी वजह समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि धन सिंह रावत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। अभी भी ऐसे वक्त में जब 4 मंत्रियों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का लगभग साथ छोड़ दिया या किनारा कर लिया, उस समय धन सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ पहली बात तो चट्टान की तरह डटे रहे। एक चीज, दूसरी बात वो गढ़वाली खेमे से आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कल जब जेपी नड्डा के साथ बातचीत हुई, उस बातचीत के दौरान जब ये तय हो गया कि अब वो मुख्यमंत्री पद उनको बदलना पड़ेगा, तो उसके बाद इस बात को लेकर सहमति बनाने की कोशिश हुई कि अगर आपको बदलना ही है तो कम से कम आप धन सिंह रावत के नाम पर आगे आइए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ खड़ा है, जो भी खेमा, वो खेमा धन सिंह रावत के खिलाफ भी है, वो उसको लेकर के तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अब दूसरे नाम आ रहे हैं। और ब्रजेश ये भी देखना होगा कि अगले साल चुनाव है, तो जो भी अगला नाम हो, जो भी अगला चेहरा हो, वो कितना एक्सेप्टेबल हो कि कैडर से लेकर आम जनता तक उस चेहरे के साथ कनेक्ट कर पाए 2022 को। यही सबसे बड़ी बात है कि अब एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होती है। दूसरी बात यह कि जो असंतोष को खत्म करने के लिए अगर नेतृत्व परिवर्तन किया जा रहा है और नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी अगर वही असंतोष बरकरार रहे तो भी तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए पार्टी चाहती है कि कोई एक ऐसा न्यूट्रल चेहरा लेकर के आया जाए जो न सिर्फ उत्तराखंड में एक्सेप्टेबल हो बल्कि इसके साथ ही
पार्टी, संगठन और जनप्रतिनिधियों सबको साथ लेकर के 2022 के चुनाव में आगे आए। उसमें सबसे बड़ी बात है, उसमें अनिल बलूनी का नाम सबसे ऊपर आ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अजय भट्ट को लेकर के, अजय भट्ट को एंटी त्रिवेंद्र खेमे से माना जाता है जी। अगर अजय भट्ट को कमान दी जाती है तो जो त्रिवेंद्र रावत खेमा है वो इससे जो है नाखुश हो सकता है। तो ओवरऑल अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसको कमान दी जाए, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन करना बहुत आसान है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन के बाद किसी ऐसे चेहरे को ला करके खड़ा करना जिसकी स्वीकारता उत्तराखंड के अंदर हो, जिसकी स्वीकारता उस खेमे में हो जो खेमा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ आकर खड़ा हुआ है। और दूसरी बात, उसके पक्ष में तो हो, लेकिन इसके साथ ही जो त्रिवेंद्र खेमा है वो भी उसको स्वीकार कर ले। तो ये जो खेमेबंदी में उत्तराखंड में खेमों में बटी जो भाजपा है, वहां पर पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी या मास एक्सेप्टेबिलिटी जो है किसकी होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो अब इसको लेकर के मंथन चल रहा है, ये बात अब तय हो गया है। अब से मुझे लगता है 2-4 मिनटों के अंदर ही सीएम त्रिवेंद्र बाहर आएंगे और उसके बाद कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी कि उनसे किस लिए मुलाकात किया, मुलाकात के पीछे वजह क्या है, वो तमाम चीजें हैं। तो उसको लेकर के तो बातचीत होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब कयास सिर्फ इस बात को लेकर के हैं कि अगले अच्छा, इस चीज की गुंजाइश क्या ब्रजेश बचती है कि सीएम त्रिवेंद्र बाहर आकर ये बताएं कि मैं अभी राज्यपाल से मिला, मैंने समर्थन की बात कही है और फ्लोर टेस्ट भले ही कर लीजिए, मैं तो अभी बहुमत में हूं, मेरे पास फ्लोर टेस्ट में भी नंबर है, इस बात की संभावना कुछ भी परसेंटेज में बची है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी ये भी एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर देखिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अगर तकनीकी तौर पर देखें तो उसके लिए आपके पास पहले विधानमंडल, आप विधायक दल की आप बैठक करते, बैठक करने के बाद या फिर चूंकि फ्लोर टेस्ट की बात तो कोई कर ही नहीं रहा ना तो विपक्ष ने कहा कि जो है अल्पमत में है सरकार, ना ही अभी तक बीजेपी का कोई भी खेमा खुल करके ये कह रहा है कि हम त्रिवेंद्र रावत के साथ नहीं है। तो यहां पर इसकी संभावना ना के बराबर है, लेकिन सियासत में कुछ भी संभव है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात कल जब जो है केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा के दौरान त्रिवेंद्र रावत ने साफ तौर पर कहा कि अगर कुछ लोगों की नाराजगी है तो मुझसे बात करें, मैं वो नाराजगी दूर करने को तैयार हूं और मैं सबको साथ लेकर के चलना चाहता हूं। उन्होंने जेपी नड्डा को कन्विंस करने की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ पर चूंकि राज्यपाल से सीधे तौर पर मिलना 99 यो तो ठीक है, यानी कि आपसे कुछ ही मिनटों का वक्त है। ये जो 3 से 4 दिनों का पूरा घटनाक्रम था सियासत का, आप कुछ ही मिनटों में क्लियर हो जाएगा कि स्थिति क्या है सीएम के कुर्सी की। आप ब्रजेश लगातार नजर बनाकर रखिए, मैं आपके पास फिर लौटूंगा चर्चा के लिए और शायद अगली बार जब लौटूंगा तो हम जिन चर्चाओं को कर रहे हैं उसके कंफर्मेशन के साथ लौटेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया ब्रजेश, लेकिन कुछ ही देर में अगर देखें तो यह घटनाक्रम का खुलासा होगा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर इस्तीफा देंगे, और उसके बाद के भविष्य क्या होगा, सीएम का भविष्य क्या होगा, सीएम का अगला चेहरा कौन होगा। ये तमाम कयास हैं, इन तमाम कयासों को भी कंफर्मेशन की बहुत जरूरत अभी फिलहाल होगी, लेकिन जो नाम है वो हम आपको बता देते हैं। धन सिंह रावत का सबसे ज्यादा मजबूत नाम माना जा रहा है। 7 अक्टूबर सन 1971 में पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुए, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के आंदोलन में ये शामिल रहे। फिलहाल राज्य मंत्री के दर्जे पर ये हैं और कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भी इनकी चर्चाएं कई बार रही। इसके अलावा फिलहाल उच्च शिक्षा मंत्री ये हैं उत्तराखंड के अंदर, त्रिवेंद्र सिंह रावत के कैबिनेट में इनको उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा दूसरा नाम आता है अजय भट्ट का। 1996 में अजय भट्ट पूरी तरह से राजनीति में आए। अजय भट्ट फिलहाल अगर देखें तो नैनीताल से सांसद हैं। राजनीति में आने से पहले ये वकील के तौर पर प्रैक्टिस किया करते थे, यानी कि पेशे से ये वकील रहे हैं। सूबे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये रहे। इसके अलावा अजय भट्ट को केंद्रीय नेतृत्व का नजदीकी माना जाता है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी इनको माना जाता है, केंद्रीय नेतृत्व का करीबी माना जाता है। 2017 का चुनाव ना हारते तो ये सीएम के कैंडिडेट भी होते, लेकिन 2017 में विधानसभा के चुनावों में ये हार गए थे। 2019 में पहली बार ये लोकसभा चुनाव लड़े और सांसद बने, चुनाव जीते नैनीताल से। अब तीसरा नाम आता अनिल बलूनी का। राज्यसभा सांसद फिलहाल ये हैं, पत्रकारिता से ये पॉलिटिक्स में आए। राष्ट्रीय संगठन के मीडिया के प्रमुख के साथ मुख्य प्रवक्ता की दोहरी जिम्मेदारी भी इन्होंने संभाली है। अनिल बलूनी पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, और जब मोदी गुजरात के सीएम थे उस वक्त ये बलूनी वहां के राज्यपाल के ओएसडी रहे थे, और इस वक्त ये दावेदार हैं सीएम पद के। पत्रकारिता से सियासत में आए। तो ये कुछ नाम हैं जिनकी चर्चाएं जोरों पर हैं, जिनकी चर्चाएं सबसे तेज हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड के राजभवन से दिखा रहे हैं, जहां पर अभी
अगर आप देखेंगे तो राजभवन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल की मुलाकात चल रही है और कुछ ही मिनटों का आपको इंतजार और है। कुछ ही मिनटों के इंतजार के बाद जब सीएम त्रिवेंद्र बाहर आएंगे तो इसके साथ ये खबर भी बाहर आएगी कि सीएम त्रिवेंद्र इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा सौंपा है, किस तरीके की बातचीत अंदर हुई, क्या जो कयास लगातार लगाए जा रहे हैं उनका कंफर्मेशन हुआ, इन तमाम चीजों को अब से कुछ देर बाद कंफर्म होता हम देखेंगे। फिलहाल की तस्वीरें आप देखिए, राजभवन उत्तराखंड से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी राज्यपाल के साथ मुलाकात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की चल रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यपाल से मुलाकात कर तमाम चर्चाएं कर रहे हैं और इन चर्चाओं में यह देखना है कि सीएम त्रिवेंद्र के जो इस्तीफे की लगातार चर्चाएं तेज हुई हैं, वो इस्तीफा वो सौंप रहे हैं या किस तरह की बातचीत हो रही है। लेकिन अब से कुछ मिनटों में सब कुछ साफ हो जाएगा। तमाम कयास जो 3 से 4 दिन से लगाए जा रहे थे, उन कयासों को भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। इसी मुद्दे पर उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की। उत्तराखंड में सियासी उठापटक चल रही है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत जी। सर, उठापटक चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? सीएम भी आए हुए थे दिल्ली, आज वो देहरादून निकल गए हैं। देखिए, कोई उठापटक नहीं है और पूरी तरह से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। 18 तारीख को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी में सब लोग जुटे हैं, लगे हुए हैं। हम लोग जनता तक जाएंगे और हर जिले में सभी विधायक, सांसद या अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी जाकर के 4 साल की उपलब्धियां, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट, जिस तरह उन्होंने पूरे उत्तराखंड को बदल दिया है, देश को बदल दिया है, ऐसा विकास, उसको तैयारी, ये सब है और उसी की चर्चा है, बाकी और क्या। सर, कल तक खबरें चल रही थी कि ऐसी कोई उठापटक नहीं चल रही है और सीएम की कुर्सी भी सेफ है, लेकिन आज ऐसी अफवाह कही या खबर उड़ रही है कि बीजेपी नेतृत्व ने सीएम को हटाने का फैसला ले लिया। देखिए, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मेरे संज्ञान में भी नहीं है और इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि पूरी तरह संगठन भी और सरकार भी 4 साल की जो उपलब्धियाँ है, 18 तारीख को हम नीचे तक जाएंगे और उन उपलब्धियों को गिनाएंगे। ऐसा पूरा प्लान, ये योजना, और जो आए थे उनके सामने ये भी आया है। कुर्सी सेफ मान रहे हैं सर त्रिवेंद्र सिंह रावत? बिल्कुल, मैंने कहा कि सेफ है, सरकार चल रही है, बढ़िया चल रही है, अच्छा चल रही है। और जो मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ कि 18 तारीख 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, उस विषय को लेकर, उस विकास की योजना लेकर नीचे तक ले जाने की बात हमारी अभी तक ये चल रही है। यही सब चर्चा है, बाकी तो आप चलाएं जो चलाएं। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ तीरथ सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि सरकार अभी सुचारू रूप से चल रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी। और इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं और काफी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा से खबर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में नहीं हुई सुनवाई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 25 मार्च तय की है। सबूतों को मिटाने के प्रयास के मामले पर होनी थी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग है। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की जा रही है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में नहीं हुई सुनवाई। 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की भूमि को मुक्त कराने की मांग है। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में ये पूरा मामला सामने आया है। 25 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी।